morning, students. Once again, I welcome you here in my YouTube channel, that is English Paradise. Students, in my last three lectures, I attempted to cover three segments of present tense. The first one, present simple. The second one, present continuous. And the third one, that is present perfect tense. So today we are going to learn the fourth segment, that is present perfect continuous tense. Okay, so this is also very important, and somehow the students are a bit confused between present continuous tense and present perfect continuous tense. So this video is gonna be helpful for them. Okay, so let us get started. See, what is present perfect continuous tense? What is present perfect continuous tense? That is very important to understand. It is such tense, okay, so in which we express an action or any state that began in the past, is in progress at the time of speaking, and will extend into the future. What have I written? ये जो सेगमेंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक्शन जो अर्ली स्टार्ट हुआ और वो अभी जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी जो हम आपसे बात बोल रहे हैं, आपसे बात बोल रहे हैं कुछ, है ना, तो इस वक्त वो कंटिन्यू सेंस में चल रहा है, और इवन वी डू नॉट नो कि हाउ मच टाइम और व्हेन इट वुड बी एक्सटेंडेड, मतलब इसका जो डेडलाइन कब है, मतलब कब ये फिनिश होने वाला है। ये बात आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कि कोई भी एक्शन जो पहले शुरू हुआ है वो कुछ देर तक एक प्रोलॉन्ग्ड एक्शन है, वो चलते आ रहा है, और ये फ्यूचर में भी थोड़ी देर तक ये एक्सटेंड हो सकते हैं, ये समझना पड़ेगा, राइट। तो देखो, मैंने कुछ सेंटेंस लिखा कि आई हैव बीन लर्निंग गिटार फॉर 2 months। ये सेंटेंस का ये मतलब है कि मैं 2 महीने से गिटार क्या कर रहा हूं, सीख रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए कि 2 महीने से गिटार सीखने का क्या मतलब? इट मीन्स कि 2 महीना पहले मैंने गिटार सीखना शुरू किया था, और स्टिल अभी भी हम कंटिन्यूएशन में हैं, और हो सकता है कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और ये फ्यूचर में भी एक्सटेंड होगा। इस तरह का एक्शन हम लोग जनरली यूज करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखो, शी हैज बीन वर्किंग एज एन एयर होस्टेस सिंस जनवरी 2007। इसका मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट ए गर्ल, हम एक लड़की के बारे में बात कह रहे हैं कि जो 2007 से एक एयर होस्टेस के जॉब में है ना। इसका मतलब ये सन 2007 को ये एयर होस्टेस के जॉब में उन्होंने अपना जॉब को, अपने करियर को स्टार्ट किया, एंड अल्टीमेटली वो आज भी उसी प्रोफेशन में है, और हो सकता है कि फ्यूचर में भी उसी प्रोफेशन में होंगे, है ना। तो ये जो भी मैंने 2 एग्जांपल्स लिखा, ये दोनों एग्जांपल किससे रिलेटेड है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, तो देखो, आप ये तो समझ गए कि कोई भी एक्शन जो शुरू में, अतीत में, भूत में शुरू हुआ है, और वो कुछ देर तक एक प्रोलॉन्ग्ड चलता हुआ आ रहा है, और ये फ्यूचर में भी जाके क्या होगा, मतलब हो सकता है, इट्स मतलब चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में भी जाके वो क्या करेगा, एक्सटेंड होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। अब चलो शुरू करते हैं इसके स्ट्रक्चर को देखना, कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनाने वाले हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर है दैट इज टू बी फॉलोड, कि जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखते हैं। देखो, A फॉर अफर्मेटिव, N फॉर नेगेटिव, I फॉर इंटरोगेटिव, एंड WH क्वेश्चन। Probably you are aware of these things। मैंने पहले लास्ट लेक्चर सब में ये सब के बारे में आपको डिस्क्राइब पहले भी किया है। देखो स्टूडेंट, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सिंपली आप क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट को यूज करो, उसके बाद हैव और हैज को यूज करो, देयर आफ्टर आपको बीन को यूज करना है, और बीन के बाद आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म को यूज करना है। कौन सा फॉर्म है, V4, वर्ब 4, दैट इज आईएनजी फॉर्म। प्ले प्लेइंग हो जाएगा, रेज रेजिंग हो जाएगा, लाइन लाइन हो जाएगा, है ना, इस तरह से। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो भी है सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एंड देयर आफ्टर हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं, और उसके बाद टाइम पीरियड का हम लोग यूज करेंगे, है ना। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन फिर आ सकती है कि सर ये तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, लेकिन यहाँ पे सिंस और फॉर का क्या फंडा है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेंस कि व्हेन द एक्शन स्टार्टेड, उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। एक प्रिसाइज टाइम होता है, इस बात को समझना पड़ेगा।
जैसे अगर अभी 10 बज रहा है या मैंने 10 बजे से काम शुरू किया है, तो 10 ये जो 10 o'clock है, 10 AM हो सकता है, 10 PM हो सकता है, तो ये क्या है, ये एक प्रिसाइज टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो मैंने यहां पे लिखा है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस को यूज करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? देखो, यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है, चाइल्डहुड पॉइंट ऑफ टाइम है, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ, आपका जो बर्थ डे होता है ना, वो भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। दैट डे, कोई पर्टिकुलर डे के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम है। जब मैं जन्म हुआ था, व्हेन आई वाज बोर्न, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। मेरे डैड जब जन्म हुआ है ना, तो अगर माय डैड वाज बोर्न, ये भी आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 बज रहा है, दोपहर को हो सकता है ना, रात का हो सकता है, सुबह का, जो भी समय होगा, है ना। 1998 मतलब कोई भी ईयर हो सकता है, जैसे 2007 हो गया, 2008 हो गया, इस तरह से। उसके बाद देखो, कोई भी नेम ऑफ डे हो सकता है, नेम ऑफ डे इन द सेंस ऑफ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एटसेट्रा, ये हो सकते हैं। अच्छा, मॉर्निंग, सुबह का समय है, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। इवनिंग है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। नून है, पॉइंट ऑफ टाइम है। नाइट है, दैट इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम। तो जहां पर भी ये पॉइंट ऑफ टाइम वाली बात होगी, और वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। नॉट इन ऑल टेंसेस, मुझे इसमें यूज करना है, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, उसमें जनरली हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं, है ना। ये बात हमको समझना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो, फॉर वाली बात आ गई कि फॉर कहां कहां पे यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, फॉर जो होता है, ये पीरियड मतलब कोई भी अवधि जो होता है, अवधि मतलब कोई भी ड्यूरेशन है। कोई भी जब ड्यूरेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर का यूज करते हैं। ड्यूरेशन मतलब एक स्ट्रेचेबल टाइम है, कुछ देर तक वो समय चला है, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन है। कैसे? जैसे देखो, मान के चलते हैं मैंने 2 सेकंड के बारे में बोला, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, है ना। तो कहीं ना कहीं पर ये थोड़े लंबे देर तक चल रहा है ये समय। अब आगे देखो, 2 मिनट हो सकते हैं, 2 आवर हो सकते हैं, 2 दिन हो सकते हैं, 2 हफ्ते हो सकते हैं, 2 मंथ हो सकते हैं, 2 साल हो सकता है, 2 सीजन्स हो सकते हैं, 2 सेंचुरीज हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, सबके लिए यूनिफॉर्म एक न्यूमेरिकल डिजिट लिखा है। आप इसको 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब वॉट एवर यू वांट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, आप उसको यूज कर सकते हो, राइट। अच्छा, लॉन्ग टाइम भी क्या है, आपका एक प्रोलॉन्ग्ड टाइमिंग है। उसी तरह से देखो, अ व्हाइल, फॉर अ व्हाइल, कुछ देर तक, है ना, ये भी क्या है, प्रोलॉन्ग टाइमिंग है। अच्छा, मेनी इयर्स, बहुत सारे साल, मेनी डेज, बहुत दिन, कुछ दिन, फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, मेनी इयर्स, इस तरह से हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तो आपने बेसिकली क्या सीखा कि सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जो हमेशा प्रिसाइज होगा, एक छोटी सी टाइम होगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि वही से टाइम से, उसी टाइम से स्टार्ट हुआ है कोई एक्शन। और फॉर का मतलब होता है एक स्ट्रेचेबल टाइम, एक इन बिटवीन, एक चेन जैसा रहेगा। अब बोलोगे कैसे? कि सर 11 से 12 बजे तक हम पढ़ रहे हैं, है ना। अब 11 से 12, अब ये जो 1 घंटा, ये हमेशा ड्यूरेशन में आएगा, और जैसे वो ड्यूरेशन में आएगा तो हमेशा याद रखना है कि वहां पे क्या चीज का यूज करेंगे, वहां पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे, है ना। तो अब स्ट्रक्चर देखो, समझ में आ जाएगा कि अगर अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे बेटा, हैव हैज यूज करो, बीन का यूज करो, वर्ब फॉर मतलब वर्ब आईएनजी यूज करो, देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, सिंस और फॉर, और उसके बाद जो भी टाइम होगा अकॉर्डिंगली लिखेंगे सिंस और फॉर। अगर वो नेगेटिव है तो कैसे यूज करेंगे, आप पहले सब्जेक्ट यूज करो, उसके बाद हैव और हैज, उसके बाद क्या होगा, अब नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, और सेम रूल रहेंगे, बीन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड टाइम पीरियड। अगर इंटरोगेटिव है तो इसी हैव हैज, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको फ्रंट में यूज करेंगे, और उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, जैसे सब्जेक्ट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, ये सब कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। और अगर ये WH क्वेश्चन है तो फिर हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, पहले WH क्वेश्चन होगा, उसके बाद में ये जो आपने हैव और हैज, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका यूज करेंगे, देयर आफ्टर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, कुछ भी हो सकता है, और सिंस एंड फॉर, और उसके बाद क्या करेंगे, टाइम पीरियड जो भी है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कोई भी सेंटेंस इसी के आधार पर बनेगा। जैसे देखो, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद आई के बाद क्या होता है, हैव होता है, तो मैंने हैव का यूज किया। उसके बाद देखो बीन है तो मैंने बीन का यूज किया। वर्ब फॉर है तो वर्ब फॉर लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, गिटार। उसके बाद सिंस और फॉर में क्या है, 2 मंथ्स था, मैंने पहले बताया ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये लेंथी टाइम है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो देखो मैंने फॉर का यूज किया है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी हैज बीन वर्किंग सॉरी
She has been working as an air hostess since January 2007. यहां पर भी here I have followed the same structure. कैसे? पहले सब्जेक्ट को यूज करो, उसके बाद has have and thereafter been को यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग verb for मतलब verb ing, उसके बाद क्या होता है as an air hostess मतलब ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंटेड पोर्शन है, और उसके बाद सिंस क्या सिंस हो गया, एंड देयरआफ्टर जनवरी 2007 था, तो जनवरी क्या है नेम ऑफ द मंथ है ना, नेम ऑफ द मंथ है, तो नेम ऑफ द मंथ क्या होगा हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम होगा, एंड एज बिकॉज इट इज पॉइंट ऑफ टाइम तो मैंने यहां पे क्या यूज किया है सिंस का यूज किया है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ओके चलो आगे देखते हैं। सेकंड क्या है पोर्शन, मैंने बोला sometimes to express an action that has now ended. In such cases, the emphasis is on the continuous nature of action. ये चीज को समझना पड़ेगा कि कभी कभी हम लोग कोई भी एक्शन को इस तरह से पेश करते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि जो खत्म हो गया है ना, लेकिन इन सच केसेस द एम्फेसिस इज ऑन द कंटिन्यूअस नेचर ऑफ एक्शन। लेकिन खत्म हो गया इट्स ओके, लेकिन उसका जो एक्शन है वो एक्शन के कंटिन्यूएशन का जो फील है, जो एसेंस है वो मेंटेन रहता है, वो सेंटेंस में सस्टेन रहता है। अब बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया, तो मैं समझाता हूं आपको। देखो मैं बोला कि शी मस्ट बी क्वाइट एग्जॉस्टेड, वो पूरा थक गई होगी है ना। अब देखो कि शी हैज बीन डांसिंग फॉर 2 hours। अब एक बात बताओ, यहां पे डांसिंग का काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? एग्जैक्टली हो गया है ना। वो 2 घंटे तक ऑलरेडी नाच चुकी है, लेकिन एज बिकॉज ये प्रोलॉन्ग्ड सेगमेंट है, क्योंकि 2 घंटे से वो डांस कर रही थी है ना, और उसके बाद में क्या हुआ कि वो थक चुकी है, तो ये इसका एम्फेसिस शो कर रहे हैं। इसको एम्फेसिस इन द सेंस ऑफ इसको प्रेशराइज करके शो कर, इसको दिखा रहे हैं कि भाई उसका वो एग्जॉस्टेड क्यों है। रीजन है एग्जॉस्शन का, क्योंकि वो 2 घंटे से डांस कर रही है, लगातार डांस कर रही है। तो इसी एम्फेसिस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग यूज करते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो एक्शन खत्म नहीं हुआ एक्सटेंडेड होगा फ्यूचर, उसी के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। जो एक्शन अभी चल रहा है स्टिल पहले शुरू हुआ है, उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड केस क्या है कि अगर एक्शन एंड हुआ है लेकिन हम उस एक्शन के ऊपर में जोर दे रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं, तो भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं इस स्टाइल में। आप देख सकते हैं यहां पे। अच्छा यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि कुछ कुछ वर्ड्स होता है जिसका मीनिंग में हमेशा एक प्रोलॉन्गिटी होता है। मतलब क्या, एक लंबे अरसे तक चलने वाला कोई एक्शन। अब बोलोगे सर ये क्या है, कि आप एक मुझे बात बताओ, जो वेट करना होता है, वेट का मतलब क्या होता है कि किसी के लिए अपेक्षा करना, प्रतीक्षा करना है ना। तो प्रतीक्षा हमेशा थोड़ा स्ट्रेचेबल टाइम है, कुछ देर तक वो चलेगा। अब लाई मतलब क्या होता है, सोना, तो ये कुछ देर तक चलेगा। ऐसा नहीं कि बेड पे गए और तुरंत उठ गए, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये सब जो वर्ब है, जैसे वेट बैठना, सीट हो सकता है, रेस्ट करना, आराम करना, थोड़ा सा सोना, लीव कहीं पे रहना, वर्क कहीं पे काम करना, स्टे कहीं पे रुकना, रीड कहीं कुछ पढ़ना, एंड स्लीप सोना, और ये सब थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड एक्शन है जो हमेशा पैसिव स्टेट को दिखाता है, आपके एक्टिव स्टेट नहीं है। दीज आर द पैसिव स्टेट है ना। तो एक्टिव स्टेट में क्या होता है कि जब आप एक्शन कर रहे हैं, जानबूझकर आप खेल रहे हैं, दैट इज एक्टिव स्टेट। और पैसिव में क्या होता है, पैसिव में मतलब क्या होता है, दैट इज वर्केबल फॉर द अदर सिचुएशन। अब जैसे तुम्हारा तबीयत खराब है तो तुम सो रहे हो, तो उस समय वो कोई एक्शन खुद से तुम नहीं कर रहे हो है ना, तुम खुद से कोई एक्शन नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक हो रहा है, एज बिकॉज तुम्हारा पूरा शरीर जो है वो बहुत टायर्ड हो चुका है। आप रेस्ट कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं, ये सब क्या होता है, पैसिव स्टेट होता है। तो जहां पर भी पैसिव स्टेट होगा हम लोग वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही यूज करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अच्छा सेकंड एक बात आती है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे गलती करते हैं कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी मतलब ऐसा होता है। अगर अच्छा मैं आपको एक सेंटेंस समझाता हूं कि मैं अगर आपको ये बोला कि मैं 5 दिन से ये नॉवेल लिख रहा हूं, अब देखो लिख रहा हूं ये भी कंटिन्यूएशन है, ये भी प्रोग्रेस में है ना। तो इसके लिए बच्चे गलती करके ऐसे भी लिखते हैं कि आई एम राइटिंग
दिस नोवेल अगर 5 दिन है तो फॉर 5 days। बच्चों ये सेंटेंस एरर है, गलती है। ऐसा क्यों गलती है? ये जैसे ही ये 5 दिन वाली बात आई तो फिर से हम उसी रूल को फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये है कि नोवेल लिखना 5 दिन पहले शुरू हुआ है, अभी भी कंटिन्यूएशन में है, और आप श्योर नहीं है कि वेदर द नोवेल इज अकम्प्लिश्ड और नॉट। ये फ्यूचर में भी इसको हम प्रोसेस में ला सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये कंडीशन जो होगा ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, अगर मैं सिंपल ये बात बोलूं कि आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसका मतलब ये होता है कि राइट नाउ यू आर रीडिंग अ बुक। इसका उस समय से पास्ट एक्शन से कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना? दिस टाइम, these days, nowadays, ये right now, just at this moment, ये सब ऐसे एडवर्ब्स है जिसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्रोलॉन्ग, स्ट्रेचेबल, ड्यूरेशन ऐसी वाली कोई भी इवेंट, स्टेट, एक्शन आ जाए तो उसके लिए हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, है ना? कि जो पहले शुरू हुआ है। अब देखो रीडिंग के केस में भी ये हो सकता है कि पहले रीड करना शुरू हो गया है, लेकिन मैं आपको कोई भी टाइम का मेंशन नहीं किया। इसका मतलब ये पूरा इशू एक मेंशन ऑफ टाइम के कारण ही है। जब आप टाइम और पीरियड को बताते हैं तो दो इट इज इन प्रोग्रेसिव, वो हो सकता है कि कंटिन्यूएशन में है, प्रोग्रेस में है, तो फिर भी अगर टाइम फ्रेम को बताते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और अगर टाइम फ्रेमिंग नहीं है, अगर अभी के बारे में बात हो रही है, आजकल के बारे में बात हो रही है, तो ये सब क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, है ना? आई होप दिस चैप्टर इज क्वाइट just understandable for you and you have comprehended it well. But still, if you have any queries, so just feel yourself very free to write and to ask your queries in my comment section. Thank you so much. In the next video, I will cover the other aspects of past tense and future tense. Okay? And students, I have created one playlist you can see in my YouTube channel. Once you click on the playlist, so automatically in a sequential way, all the videos will appear in front of you. Thank you so much. Have a good day.